क्या लगता है आपको क्यों बना रही हूँ ये वीडियोस मैं? क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो पूरे दिन में बहुत सारे सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स के साथ मिलती हैं, बहुत सारे ऑफिस में मिलती हैं, मैं भी मिलती हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे ऑफिस के लोग हैं, मेरे पास भी बहुत सारे घर में लोग हैं। हर आदमी से मैं हर बात कह नहीं पाती और मैंने ये चीज़ देखा है कि आपके कितने भी रिश्तेदार हों, माँ हो, बाप हो, भाई हो, ससुराल वाले हों, घर वाले हों, सोशल मीडिया पे बहुत फ्रेंड्स हों, पर आपको नहीं लगता कि हम हर बात फिर भी किसी से कह नहीं पाते? कुछ है जो मन घुट रहा है और ये बहुत सारे लोगों के साथ है कि हर बात हर किसी से नहीं की जाती। क्यों नहीं रह सकते हम अपनी हर बात बताकर? क्योंकि सोसाइटी का डर है, हर रिश्ते का डर है। इसकी बात उससे नहीं बता सकते, उसकी बात इससे नहीं बता सकते। यही रीज़न है कि मेरे को लगा कि क्यों ना ये चैनल बनाया जाए और थोड़ी गुफ्तगू की जाए और फ्री रहा जाए। क्यों ना अपने दिल की बात निकाल दी जाए। जो ठीक है वो ठीक है, जो मुझे ठीक लगता है वो लगता है, जो मुझे नहीं करना वो नहीं करना। भाई मेरी लाइफ है, मैं भी आपकी तरह, हम सब, मैं, ये चैनल आपका है, हम सब औरतें हैं, हम सब लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, पर हमारा दिल है। कोई क्यों नहीं समझता इस बात को? तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया कि अगर आपको मेरा साथ अच्छा लगे तो मेरे साथ साथ चलिए और अपने कमेंट्स दिल खोल के नीचे लिख दीजिए। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसका वीडियो बना के डालूँगी कि जिसको गाली देने का दिल करे दो, जिसने हमें दुख दिया है दो। अगर हमें छोटी सी बात बुरी लगी है, किसी ने हमारा कोई छोटी सी भी चीज़ ले ली पर वो हमारे दिल को बहुत चोट पहुंचा गई, तो हम क्यों नहीं बता सकते किसी को? अगर आप किसी को बताने जाइए तो कोई समझा देगा, नहीं बेटे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ तो ठीक नहीं थी। अरे मुझे दुख हुआ ना उससे, तो मैं क्यों ना बोलूँ? सोशल मीडिया पे भी तो नहीं लिख सकते सब कुछ, उस पे तो तमाम झूठ लिखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हम लोग बहुत खुश हैं। खुश तो हैं, लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, नौकरी है, पैसा है, सब तो है, पर फिर कहाँ पे कमी है? सब लोग खुश क्यों नहीं हैं? दूसरों को दुखी क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि हम वो बात नहीं कह पा रहे हैं जो हमें कहनी है। तो इस चैनल पर नीचे कमेंट्स में आप वो बात लिखिए। चलिए, तो मैं आज एक दूसरा पॉइंट आपको बता देती हूँ उस बच्ची का, कि जब वो बच्ची अपने हस्बैंड से मिलने पहुँची और 2-3 बार तक वो लड़की उससे मिलती रही, लड़के से थोड़ा थोड़ा तो उसको वो बंदा ऑड लगता था, पर फिर भी बड़ा पॉलिश था, बहुत अच्छे से तैयार होके आता था, बड़ा प्यार दिखाता था, बड़ा अपने घर वालों की इज्जत दिखाता था। पर एक बार उस लड़की ने 2-3 दिन के बाद जब मिलने लगा, तो एक बार वो लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। उस लड़की ने कहा मेरे भाई चाह रहे हैं कि वो आपके ऑफिस में जाके देखें कि जो नौकरी आप बता रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, जो आपकी सैलरी है वो ठीक है कि नहीं। तो उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, जिस जो बनावट थी वो सडनली निकल गई। पर उसने बड़ी स्मार्टनेस से कहा, क्योंकि बच्ची छोटी थी तो हर बात तो उस उम्र पे नहीं समझ आती हर किसी के। तो वो बात उसे आज तक याद है, वो मुझे आज भी डिस्कस करती है। उसने मुझे कहा कि उसका चेहरा एकदम उतर गया और वो चीज़ उसकी आंखों में बैठ गई लड़की की। उसने कहा कि अरे, अगर तुम्हारे भाइयों को इतना विश्वास नहीं है मुझ पर तो फिर रिश्ता करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है रिश्ता करने की। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब बाद में शादी के बाद पता चला वाकई में कि वो जो लड़का था उसने अपनी जो नौकरी थी वो 4,000 रुपये की थी और उस समय बताई थी 10,000 की, जो कि अगर आज से आप 25 साल पहले सोचें तो 40,000 और 1 लाख सोच सकते हैं। तो नई शादी के लिए इतना पैसा काफ़ी होता है और आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इतना होता था। तो अगर
उसको इस तरह से, जो छोटी लड़की थी उसको तो बेवकूफ़ बना दिया उसने, कि ये दिखाया कि वो कितना हर्ट हो गया है कि उस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। पर सच्चाई यही थी और बाद में यही निकला जब उस लड़की ने शादी के बाद एक बार उसके कागज़ देखे, 1-2 महीने के बाद वो उसकी अटैची साफ़ कर रही थी और उस अटैची में वो लेटर मिला, जिससे कि उसको पता चला कि ये तो नौकरी पर है ही नहीं, ये तो ट्रेनिंग पर है और इसकी तनख्वाह 10,000 तो है ही नहीं, इसको तो सिर्फ 4,000 मिल रहे हैं। जब उसने पूछा, उसको बहुत दुख हुआ। उसे लगा ये तो फिर से चीट हो गई, चीट पे चीट होती चली जा रही है इन लोगों से। तो उसने पूछा उससे कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? तो उस लड़के के पास और कोई जवाब नहीं था। कहता नहीं नहीं, ये पैसे तो मुझे कागज़ पे मिलते हैं, बाकी पैसे मुझे कैश में मिलते हैं। जबकि उसकी जेब में कुछ होता ही नहीं था लड़के की में। और उसके बाद उस लड़के ने डर की वजह से फटाफट से 1-2 महीने में वो नौकरी छोड़ दी और उसने कुछ ना कुछ बहाना लगा के, क्योंकि 4,000 में तो बात बननी ही नहीं थी और वैसे भी वो ट्रेनिंग सिर्फ 5-6 महीने के लिए मिली थी। इसी बीच में उसने उस पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की से फंसा फंसू के शादी कर ली, ताकि वो आगे उसी के पैसों पे चलता रहे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये हमको ध्यान में रखनी होती हैं, जो कि छोटी छोटी हैं। और जो, अगर आप छोटी लड़की हो तो मैं आपको बता दूं कि उस समय आपको लगता है कि आप जाके ससुराल वालों को, लड़के को बदल दोगे, पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी लड़का कभी नहीं बदलता। आपको बदलने की कोशिश में रहते हैं ये लोग, लड़कियों को बदलने की कोशिश में रहते हैं। कितनी भी पढ़ी लिखी हो आप, आपका रिश्ता टूट सकता है, डिवोर्स हो सकता है, ये तो मैं मानती हूँ, पर आप रहते रहते इन लोगों को बदल दो, ऐसा नहीं होता। तो अपने आप को टॉर्चर करने से अच्छा है कि हर चीज़ को आप समझें। और शादी कोई मोहब्बत भरा रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जो दो लोग इसलिए शायद करते हैं कि बच्चे हो सकें और हमारी जनरेशन्स ह्यूमन बीइंग की आगे बढ़ सके। यही मकसद था पुराने ज़माने में शादी का, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, कल फिर जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा और आपका मन करेगा गपशप करने का और दिल से दिल जोड़ने का, तो आप मुझसे बात कीजिएगा और अपने कमेंट में धमाधम गालियाँ लिखिएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको तंग किया है, ताकि आपका दिल हल्का हो सके और आप मज़े से अपनी लाइफ जी सकें। बाय बाय।